Hello students, how are you? I hope you all are good. Children, this is your Understanding Society book. We will read Chapter 5, Indian Sociologist. In the previous classes, we had completed the Western Sociologist of this book. Children, let's see both the chapter introduction. Children, इसमें वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट जो दिए गए हैं आपके इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, इसमें देखिए आपकी ये पिक्चर दी गई है. यहाँ आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये पिक्चर आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि पिक्चर किसकी है. ये पिक्चर है कार्ल मार्क्स की. इसके साथ साथ आपको इनकी बायोग्राफी, इनका जो जन्म का समय था वो 1818 जन्म ईयर था वो, और मृत्यु जो हुई 1883 में हुई. इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ. 5 मई 1818 में हुआ. इसके साथ साथ आपको इनकी एजुकेशन भी यहाँ पर दी गई है. पूरा इनके बारे में डिटेल दिया गया है. इसकी रीडिंग आपको वन टाइम आपको करनी ही चाहिए. ये हमने क्लास में भी आपसे करवाई थी. ये पेज नंबर चिल्ड्रन 73 है आपकी बुक में, और इसमें इमाइल दुर्खीम की पिक्चर दी गई है. आप अच्छे से पहचानेंगे. यदि ये पिक्चर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आए तो आप पहचान सकते हैं कि ये इमाइल दुर्खीम जी हैं, और इनका जन्म जो था वो 15 अप्रैल 1858 में हुआ और उनकी मृत्यु 1917 में हुई. इनके बारे में भी दिया गया है, आप इसे भी स्टडी कर लेंगे. के वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट चैप्टर 4 में देखिए मैक्स वेबर की पिक्चर भी दी गई है. इनका भी बर्थ दिया गया है कि 21 अप्रैल 1864 में ये हुए थे. फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में प्रूशियन फैमिली में इनका जन्म हुआ. तो इनके बारे में भी डिटेल दिया गया है, आप इसे भी रीड कर लेंगे. हमें चैप्टर 5 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है. तो इसमें भी यहाँ पर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट दिए गए हैं गोविंद सदाशिव घुरिये. देखिए इनका जन्म हुआ 1893 में 12 दिसंबर को मालवन में. और कहाँ पर हुआ इनका जन्म? वेस्टर्न इंडिया में हुआ. और हिज फैमिली ओन्ड आ ट्रेडिंग बिजनेस विच हैड वंस बीन प्रॉस्पेरस बट वॉज इन डेक्लाइन. तो इस तरह से इनके बारे में भी पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है. चिल्ड्रन, आपने क्लास में इसको रीडिंग किया है और एक बार घर में भी आप इसे अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें देखिए कि घुरिये एस्टैब्लिश द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी एंड बिकेम इट्स फाउंडिंग प्रेसिडेंट. द जर्नल ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी सोशियोलॉजिकल बुलेटिन वाज लॉन्च्ड इन 1952. और घुरिये की जो एजुकेशन है वो भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पर हुई है और किस प्रकार से फिर वो अपॉइंट हुए लेक्चरर के पद में, या फिर उनने अपनी डॉक्टरेट कहाँ से की. ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं. तो ये सब आप स्टडीज़ को करेंगे. हमारे नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट जो आते हैं वो हैं धुरजाति प्रसाद मुखर्जी. इनका जन्म जो हुआ 5 अक्टूबर 1894 को मिडिल क्लास बंगाली ब्राह्मण फैमिली में हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं. और अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो इन्होंने की है साइंस में, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन्होंने हिस्ट्री में कंप्लीट की अपनी. एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स में भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की, और साथ ही हिस्ट्री की डिग्री भी वहीं से उन्होंने की. इस तरह से इसके बाद इसमें दिया गया है 1924 में अपॉइंटेड लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी एट लखनऊ यूनिवर्सिटी. तो इनके बारे में पूरा आप देख सकते हैं, डिटेल दिया गया है. ये भी ईयर वाइज जो है ये सारा आप रीड करेंगे. 1947 में ये सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ द यूपी लेबर इंक्वायरी कमेटी. एंड 1949 में अपॉइंटेड प्रोफेसर बाय स्पेशल ऑर्डर टू द वाइस चांसलर एट लखनऊ यूनिवर्सिटी. 1949 में इनको वाइस चांसलर के स्पेशल ऑर्डर पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किया गया एज अ प्रोफेसर. इस तरह से इनके बारे में पूरा दिखाया गया है. आप इसे अच्छी तरह से रीड करेंगे क्योंकि आपको वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही आप उनकी पिक्चर भी आइडेंटिफाई कर पाएं. इतनी आपको नॉलेज बढ़ानी है. पर चिल्ड्रन पेज नंबर 93 में आपको AR देसाई के बारे में दिया गया है, जो कि मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, आपको समझा दूं मैं. AR देसाई इज वन ऑफ द रेयर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हु वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एज अ फॉर्मल मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. देसाई वाज अ लाइफ लॉन्ग मार्क्सिस्ट एंड बिकेम इन्वॉल्व्ड इन मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज एट बड़ौदा.
though he later resigned his membership of the Communist Party of India. For most of his career, he was associated with various kind of non-mainstream Marxist political groups. Desai's father was a middle-level civil servant in the Baroda state, but was also a well-known novelist with sympathy for both socialism and Indian nationalism of the Gandhian variety. Having lost his mother early in life, Desai was brought up by his father and lived a migratory life because of the frequent transfers of his father to different posts in the Baroda state. After his undergraduate studies in the Baroda, Desai eventually joined the Bombay Department of Sociology to study under घुरिए. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर A.R. देसाई भी एक हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं और एक इकलौते सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं जो कि पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो फॉर्मल मेंबर रहे हैं. देसाई जो थे लाइफ लॉन्ग मार्क्सिस्ट जो थे वो रहे और इसके बाद उन्होंने अंडर ग्रेजुएट डेज जो बड़ौदा में जो वो अपनी डिग्री कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब उसी समय पर उन्होंने मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स जो थी वो उसमें वो इन्वॉल्व हो गए थे. और इसी के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के वो मेंबर रहे थे, जिससे उन्होंने बाद में रिज़ाइन दे दिया था. तो और देसाई के जो फादर रहे वो सिविल सर्वेंट रहे बड़ौदा स्टेट में और उन्हें वो वेल नोन नॉवलिस्ट के थे, बहुत अच्छे से उन्हें जाना जाता था एक नॉवलिस्ट के रूप में. उनकी मदर जो थी वो काफ़ी समय पहले ही अर्ली एज में ही डेथ हो गई उनकी, इसलिए वो अपने फादर के साथ माइग्रेटरी लाइफ जीते थे. एक स्थान पर वो ठहर नहीं पाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र की वजह से, उनके पिता के ट्रांसफ़र की वजह से उन्हें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था. बड़ौदा में जब वो ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे थे तब उसके बाद फिर उन्होंने घुरिए के अंडर में बॉम्बे डिपार्टमेंट में सोशियोलॉजी की स्टडी के लिए उन्होंने ज्वाइन किया. चिल्ड्रन, यहाँ पर इस जैसे मैंने आपको ये पैराग्राफ बताया, ऐसे ही आपकी बुक से किसी भी पैराग्राफ से कोई एक पैराग्राफ और फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चंस इस तरह से बनाए जा सकते हैं. तो ये भी आपको अच्छे से रीडिंग करनी है हर पैराग्राफ की, पूरी बुक की, और इस प्रकार से आपको ये अपने जो चैप्टर्स हैं उनको तैयार कर लेना है. चिल्ड्रन, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको बताऊंगी. टिल देन, गुड डे.